5/7। चलिए आज देखते हैं LLB सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर था फैमिली लॉ यानी मुस्लिम लॉ, किस टाइप का पेपर आया था। क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं इसमें, ठीक है। ये पेपर जो आपका जो है ये 2022 में आया था। क्वेश्चन नंबर पहला है, ख्याल उल बलगू का अधिकार किसे उपलब्ध है। राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम अवयस्क महिला को। चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है LLB सेकंड सेम MCQ 2025-26, ठीक है। वहाँ पे जाके आपको सारे सब्जेक्ट्स के MCQ मिल जाएंगे अगर किसी ने मॉडल नहीं लिया है तो, ठीक है। बाकी थ्योरी आप लोगों के पास होगी ही, अपना थ्योरी से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। बाकी चैनल के माध्यम से सिर्फ आपको आंसर बताया जाएगा, ठीक है। और सारे के सारे सब्जेक्ट्स सारे के सारे MCQ आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, शाहबानो का प्रकरण निम्न में से किससे संबंधित था। राइट आंसर हो जाएगा भरण पोषण। नेक्स्ट है, जार कर्म किसी ऐसी स्त्री के साथ नहीं किया जा सकता जो कैसी हो, अविवाहित या विधवा, दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। प्रसूति पूर्व लिंग निर्धारण से संबंधित विज्ञापन प्रतिबंधित है। गर्भधारण पूर्व एवं प्रसूति पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 की निम्न में से किस उपबंध के तहत है। राइट आंसर हो जाएगा धारा 22 के अंतर्गत। निम्न में से कौन सी मुस्लिम विधि भारत में लागू होती है। राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकांश का संरक्षण अधिनियम, यानी मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। मुस्लिम विधि में किसी अवयस्क के संरक्षण के प्रकार निम्न में से कौन है। राइट आंसर हो जाएगा जबर, हिजानत, वसीयती संपत्ति का संरक्षण। नेक्स्ट है, इद्दत से क्या अभिप्राय है। इद्दत से क्या अभिप्राय है। राइट आंसर हो जाएगा समय अवधि, टाइम ड्यूरेशन। निम्न में से वेश्यावृत्ति के कौन से कारण हैं। राइट आंसर हो जाएगा विघटित परिवार, दहेज प्रथा और विधवा विवाह का निषेध, सभी हो जाएंगे राइट आंसर। किस वर्ष घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। राइट आंसर हो जाएगा सन 2005। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत वैध विवाह के दौरान जन्मे बच्चे के बारे में वैधता की उपधारणा की जाती है। धारा 112 हो जाएगा राइट आंसर। किस विधि में एक महिला दहेज की हकदार होती है। राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम। निम्न में से किसमें आपसी सहमति से तलाक नहीं हो सकता है। राइट आंसर हो जाएगा पारसी विधि में। पारसी विधि ऐसी विधि है, ठीक है, जिसमें आपसी सहमति से तलाक नहीं हो सकता। बाकी क्रिश्चियन, हिंदू और मुस्लिम लॉ में आपसी सहमति से तलाक हो सकता है। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम कब पास हुआ, तो ये हुआ था 1939 में। निम्न में से कौन सा अधिनियम स्वतंत्रता पूर्व काल में पारित हुआ था। निम्न में से कौन सा अधिनियम स्वतंत्रता पूर्व काल में पारित हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम और मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, दोनों ही स्वतंत्रता पूर्व काल में पारित हुए थे। निम्न में से किन विधियों में बच्चों के भरण पोषण का अधिकार दिया गया। 15 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा हिंदू विवाह अधिनियम 1955। जहां निकाह का समागम नहीं हुआ है वहां किन परिस्थितियों में इद्दत का पालन करना होगा। 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ना मृत्यु ना ही तलाक। एक मुस्लिम महिला इद्दत काल में किसी अन्य पुरुष से निकाह करती है, ऐसी निकाह फासिद है, यानी इनवैलिड है। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के अंतर्गत
निम्नलिखित में से कौन सा तलाक के लिए आधार नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा पति को 2 वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया हो। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 3 तलाक को सिंगल तलाक के रूप में माना जाएगा और यह सही तलाक नहीं होगा? 19 का राइट आंसर हो जाएगा शाह मीना आरा बाद में। मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट 1937 की धारा 2 में कहा गया है निम्नलिखित मामलों शरीयत विधि लागू होगी। निम्नलिखित मामलों में शरीयत विधि लागू होगी। राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का उत्तराधिकार, निजी संपत्ति जो उत्तराधिकार में प्राप्त की गई या संविदा दान द्वारा प्राप्त हुई है, विवाह एवं विवाह विघटन, ऑल ऑफ दी एबव हो जाएंगे राइट आंसर। भारत में इस्लामिक विधि प्रदान करती है। भारत में इस्लामिक विधि प्रदान करती है नियंत्रित बहुपत्नी विवाह। नाबालिग के संबंध में कोर्ट को संरक्षक नियुक्त करने की शक्ति इनमें किसके लिए नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा विवाह। 22 का राइट आंसर हो जाएगा सी विवाह। निम्न में से कौन सा आधार विवाह विघटन का नहीं? मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 की धारा 2 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा आधार विवाह विघटन का नहीं? किसके आधार पर? मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 की धारा के अंतर्गत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्षों तक पति के बारे में जानकारी ना मिलना। मुस्लिम विधि किस पर लागू होती है? जन्म से और मूल रूप से मुसलमान हो, धर्म परिवर्तन से मुसलमान हो, दोनों ही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन मुस्लिम विधि के स्रोत हैं? कुरान, क़ियास, इज्मा, उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। शरीयत एक्ट 1937 कब लागू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 7 अक्टूबर 1937। भारत के मुस्लिम धर्म में 2 संप्रदाय हैं, शिया और सुन्नी। शरीयत अधिनियम 1937 में कुल कितनी धाराएं हैं? राइट आंसर हो जाएगा 6 धाराएं हैं। निम्न में से कौन मुस्लिम विधि के स्रोत नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा हेवा नहीं है। ठीक है, बाकी कुरान, हदीस और इज्मा है। एक मुस्लिम विवाह की आवश्यक शर्तें हैं कबूल, इजाब, ये दोनों ही आवश्यक शर्तें हैं। उर्फ या प्रथा का मुस्लिम विधि में अर्थ क्या है? राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक स्रोत मुस्लिम विधि के। ठीक है, ये उर्फ और प्रथा मुस्लिम विधि के द्वितीयक सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है। हनफी स्कूल का जनक कौन था? या इस्लाम में सुन्नी स्कूल। हनफी स्कूल का जनक कौन था या इस्लाम में बोलें तो सुन्नी स्कूल का जनक। राइट आंसर हो जाएगा अबू हनीफा। निकाह एक विशेष संविदा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य वैधानिक यानी कि वैध बच्चे पैदा करना है। यह परिभाषा किसने दी है? राइट आंसर हो जाएगा हिदाया। एक मुस्लिम पुरुष शादी नहीं कर सकता अपनी पत्नी की माँ से, पुत्र की पत्नी से, माता पिता की बहन से, उपयुक्त सभी से एक मुस्लिम पुरुष शादी नहीं कर सकता है। मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1986। 3 तलाक कानून 2019 कब पास हुआ? तो ये पास हुआ था 1 अगस्त 2019 को। अवयस्क या नाबालिग का संरक्षक कौन नहीं है? पति हो जाएगा राइट आंसर। मूसा सिद्धांत को किसके द्वारा मान्यता प्राप्त है? मूसा सिद्धांत को हनाफी विधि से मान्यता प्राप्त है। मुता विवाह के दौरान शर्त है। मुता विवाह के दौरान क्या शर्त है? ना तो पति और ना ही पत्नी को विवाह विच्छेद का अधिकार है। वक्फ का अधीक्षक कौन है? वक्फ का अधीक्षक कौन है? तो मुतवल्ली हो जाएगा राइट आंसर। मूसा का सिद्धांत संबंधित है। मूसा का सिद्धांत संबंधित है तो इनमें से कोई नहीं होगा। निम्न में से कौन मुस्लिम विधि का स्रोत नहीं है?
राइट आंसर हो जाएगा शरीयत। एक मुस्लिम पति ईमेल के द्वारा अपनी पत्नी को पत्र लिखकर भेजता है कि मैं तुमको तलाक देता हूँ, मैं तुमको तलाक देता हूँ, मैं तुमको तलाक देता हूँ, बिना गवाहों के हस्ताक्षर के। क्या तलाक होगा? तलाक अवैध होगा। भारत में मुसलमानों के लिए विवाह विच्छेद कानून का कोई भारत में मुसलमानों के लिए विवाह विच्छेद कानून का कोई भारत संघ का है? यस हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। शरीयत एक्ट 1937 लागू हुआ, तो ये लागू हुआ था 7 अक्टूबर 1937 को। साइप्रस का सिद्धांत संबंधित है, साइप्रस का सिद्धांत किससे संबंधित है? वक्फ से संबंधित है। हक सोफा का सिद्धांत संबंधित है, हक सोफा का सिद्धांत किससे संबंधित है? मुस्लिम विधि से संबंधित है। पालन पोषण करने वाले के वैवाहिक संबंध हैं, राइट आंसर हो जाएगा अवैध या शून्य। निम्न में से किस बात में न्यायालय ने कहा कि अभिस्वीकृति का सिद्धांत मौलिक मुस्लिम विधि का एक भाग है, बल्कि साक्ष्य का नियम नहीं है? 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अलाहादाद खान बनाम मोहम्मद इस्माइल खान। सूची 1 को सूची 2 के साथ विकल्प सही को चुनिए, नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर देना है। इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इज्मा का हो जाएगा समीक्षक सामूहिक राय, और सेकंड का हो जाएगा ए फासक यानी विवाह को निरस्त करना, और मेहर उल मिस्ल हो जाएगा ये कस्टोमरी मेहर, और कियास का हो जाएगा एक व्यक्ति की राय। मुस्लिम विधि में मेहर है, मुस्लिम विधि में मेहर है, मुस्लिम विधि में मेहर है। क्या है मेहर? 2 एंड 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। मुस्लिम विधि में पत्नी के सम्मान में पति पर लगाया गया एक दायित्व है, और विवाह का प्रतिफल है। ठीक है, तो ये दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। सिया संप्रदाय के अंतर्गत क्रमशः ऑर्डर में कौन व्यक्ति अल्पवयस्क बच्चे की हिजानत कस्टडी लेने योग्य है? राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऐसे सबसे पहले माता, उसके बाद पिता, ठीक है, उसके बाद दादा, उसके बाद दादी माँ। मुस्लिम विधि के अनुसार एक मुस्लिम पुरुष हिंदू महिला से शादी करता है तो कैसा विवाह होगा? ये 53 का राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम विधि के अनुसार एक मुस्लिम पुरुष हिंदू विधि से हिंदू महिला से शादी करता है तो ये फासिद होगा यहाँ पे। ठीक है, निम्नलिखित में जब कोई मुस्लिम अपनी पत्नी की तुलना अपनी माँ या प्रतिबंधित डिग्री में संबंधियों से करता है, उसे क्या बोलेंगे? जिहार। एक मुस्लिम पत्नी मेहर में प्राप्त करती धन संपत्ति, एक मुस्लिम पत्नी मेहर में जो धन संपत्ति प्राप्त करती है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? विवाह का प्रतिफल। मुस्लिम विधि में पत्नी विवाह विच्छेद प्राप्त करने की अधिकारिणी है पति के जारता के चरित्र को सिद्ध करके। 56 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे क्या बोलेंगे? लियन। एक मुस्लिम पत्नी की धारा 2 के अंतर्गत मुस्लिम विवाह विघटन एक्ट 1939 के अंतर्गत निम्नलिखित आधार प्राप्त है विवाह विच्छेद करने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1, 3 और 4। एक है आपका पति के 4 वर्षों तक कोई जानकारी न होने पर, तीसरा है आपका अपनी पत्नी को क्रूरता करने पर, और चौथा है पति द्वारा अपनी पत्नी का भरण पोषण 2 वर्षों तक न करने पर भरण पोषण की अवहेलना करना।
यदि एक मुस्लिम महिला गर्भ से है, पति की मृत्यु के कारण विवाह विघटन हो गया, इद्दत की अवधि कितनी होगी? राइट आंसर हो जाएगा इद्दत की अवधि होगी 4 माह और 10 दिन, तथा जब तक बच्चा पैदा होगा जो अधिक अवधि का है। निम्न में से कौन से तलाक कब अनिवर्तनीय हो जाते हैं, कौन से नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू इन इरेवोकेबल फॉर्म ऑफ तलाक? 59 का आपका राइट आंसर हो जाएगा तलाकुल विद्दत। एक मुस्लिम पत्नी हकदार है भरण पोषण की, किसके अंतर्गत? मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत है, करार के अंतर्गत शादी में भी है, धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता में भी है, और उपयुक्त सभी में ही है। ठीक है। सिया संप्रदाय निम्न में उप स्कूल में विभाजित है, किसमें विभाजित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसना सरिया स्कूल, इस्लामिया स्कूल, जाहिदा स्कूल, उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। एक मेहर को दिखाने का उद्देश्य माना जाता है, जैसे सुम्मा। एक मेहर को दिखाने का उद्देश्य माना जाता है, जैसे सुम्मा। तुहर का अर्थ है माहवारी के बीच का समय। सूची ए को सूची सेकंड से मेल करना है इसे। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं आंसर। बी है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है बी। निझावन बनाम निझावन, निझावन बनाम निझावन दहेज, ये केस दिए हुए हैं। ठीक है, बी का हो जाएगा थर्ड। डैनियल लतीफ़ी बनाम भारत संघ, क्रूरता से संबंधित है। और हुसैन आरा बनाम जुबैदा बेगम, ये किससे संबंधित है? यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। गुजरात वीमेंस वर्कर एसोसिएशन, ये भरण पोषण से संबंधित है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने किस बात में कहा था अभिस्वीकृति का सिद्धांत मुस्लिम विधि का आंतरिक भाग है? 65 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फाजिलातुन्निसा बनाम कामारुन्निसा। नेक्स्ट है अभिस्वीकृति के प्रकार। अभिस्वीकृति के प्रकार हैं स्पष्ट अभिस्वीकृति और आणविक अभिस्वीकृति, दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। हिजानत मुस्लिम विधि से संबंधित है, माता की सुपुर्दगी। अभिकथन ए और तर्क आर नीचे दिए कूट के प्रयोग कर उत्तर दीजिए। अभिकथन दिया हुआ है शरीयत एक्ट 1937 सभी मुस्लिमों पर प्रत्यक्ष लागू होता है। तर्क दिया है यह एक्ट लगभग सभी रीति रिवाजों को निरस्त कर चुका है, सिवाय कृषि भूमि से संबंधित सभी मुस्लिमों पर लागू होता है। सिवाय कृषि भूमि के, ठीक है, यह सभी मुस्लिमों पर लागू होता है। अब इसमें आंसर देना है। आंसर हो जाएगा इसका डी और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही तर्क है। जब एक विवाह समागम तक नहीं पहुंचता है, ऐसे मामलों में इद्दत का क्या नियम है? 69 का आपका राइट आंसर हो जाएगा न तो मृत्यु न ही विवाह विच्छेद। एक मुस्लिम जोड़े के मध्य करार है खर्च प्रदान कर सकता है। द मोस्ट प्रॉपर और अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ डिवोर्स अमंग मुस्लिम इज अहसन तलाक। मुस्लिम विधि में आपसी सहमति हुआ तलाक जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? राइट आंसर हो जाएगा मुबारत। खानकाह संबंधित है, खानकाह संबंधित है मुस्लिम विधि से। मूसा का सिद्धांत को मान्य किया गया है हनफी विधि में। इस्लाम विधि संरक्षकता समाप्त होती, पता नहीं कैसी लैंग्वेज में ये पूरा ये दिया हुआ है 2022 में, उल्टा सीधा। ठीक है, इंग्लिश देख लीजिए। गार्जियनशिप इन इस्लाम टर्मिनेट्स, 75 का राइट आंसर हो जाएगा जब नाबालिग 21 वर्ष की जब नाबालिग 18 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। मुस्लिम विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 3 तलाक एक साथ कहने पर कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है?
76 का राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष की। इस्लामिक विधि शास्त्र, इसमें आंसर देख लेते हैं, इनमें से कोई नहीं। मान्य निवृत्ति का सिद्धांत लागू होता है जब पति और पत्नी एकांत की स्थिति में होते हैं, जिससे वैवाहिक समागम में कोई विधिक, नैतिक या वास्तविक बाधा प्रस्तुत नहीं होती है। मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 में धारा 2 खंड 3 में कितनी सजा का प्रावधान है? 79 का राइट आंसर हो जाएगा 7 साल की सजा है। विशेष विवाह अधिनियम बनाया गया था वर्ष 1954 में। मुस्लिमों के मध्य निकाह एक नियमित एवं स्थायी विवाह है। मुता विवाह एक संविदात्मक विवाह है और यह भारत में एक असामान्य है। तो ए और आर दोनों ही क्या हैं? सही हैं। ए और आर दोनों ही सही हैं। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में कुल कितनी धाराएं हैं? विशेष विवाह अधिनियम 1954 में धाराएं कितनी हैं? कुल 51 धाराएं हैं। विशेष विवाह अधिनियम 1954 कब लागू किया गया? 83 का राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1955 को। एक मुस्लिम वसीयत बनाता है जो उसका उत्तराधिकारी नहीं है, दे सकता है हिस्सा? क्या हिस्सा दे सकता है? हाँ, 1/3। बिना किताबिया के साथ मुस्लिम विवाह करती है। ए मुस्लिम मैरिजेज विद नॉन किताबिया द मैरिज इज, यानी कि बिना किताबिया के साथ मुस्लिम विवाह कैसा होता है? तो इनमें से कोई नहीं होगा राइट आंसर। एक मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी के जीवन काल में ही अपनी पत्नी की बहन से विवाह करता है, तो विवाह कैसा है? विवाह अवैध है। एक शिया मुसलमान एक मुता विवाह बिना मेहर निर्धारित करता है, तो ये अवैध है। एक संविदा के पति कभी तलाक नहीं देगा। ए स्टिपुलेशन दैट हस्बैंड कैन नेवर प्रोनाउंस डिवोर्स, एक संविदा के पति कभी तलाक नहीं देगा। राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ए जो 25 वर्ष का है, बी जिसकी आयु 10 वर्ष है, को अपना पुत्र स्वीकार करता है। 89 का राइट आंसर देख लेते हैं, कानून के विरुद्ध है। एक माँ अपने अवयस्क बच्चे की संपत्ति उसकी वैध आवश्यकताओं के लिए बेच देती है, वैध है या अवैध है? तो ये वैलिड है, वैध है। किसी एक उद्देश्य का नाम लिखिए जिनके लिए एक वैध वक्फ किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। मुस्लिम स्त्री प्रोटेक्शनल ऑफ राइट्स ऑन डाइवर्स एक्ट 1986 के अतिरिक्त पति की मुस्लिम पत्नी को निम्नलिखित संबंधित आदि भरण पोषण प्राप्त करने का दायित्व होगा। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चौथा दूसरा माता पिता, ठीक है, फिर होगा दूसरे रिश्तेदार, फिर राज्य वक्फ बोर्ड, फिर बच्चे। वैध निकाह की आवश्यक शर्तें क्या हैं? वैध निकाह की आवश्यक शर्तें क्या हैं? प्रस्ताव एवं स्वीकृति, एक बैठक और उपस्थिति उपयुक्त से भी हो जाएंगे राइट आंसर। धारा 125 सीआरपीसी के अंतर्गत मजिस्ट्रेट का क्षेत्राधिकार परिभाषित है। दंडात्मक, अनिटिव या दंडात्मक। सूची 1 को सूची के साथ कोड शामिल करना है, मिलाना है। 95 का राइट आंसर देख लेते हैं, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, डी। पहले का तीसरा, इद्दत के दौरान शादी करना, शून्यकरण हो जाएगा विवाह, ठीक है। और बी का हो जाएगा दूसरा, नपुंसक के साथ शादी करना, तो ये तो शून्य हो गया। और जो सी है, सी का पहला हो जाएगा 18 साल से कम आयु के पुरुष की शादी करना, ये शून्यकरण हो जाएगा। और पागल व्यक्ति के साथ शादी करना, ये भी शून्यकरण हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। एक मुस्लिम को अपनी बहन के साथ संविदा विवाह शून्य है, या एक मुस्लिम अपने पिता की बहन की पुत्री से संविदा विवाह करता है तो शून्य है। एक मुस्लिम अपनी दादी माँ के साथ संविदा शादी करता है, शून्य है। एक मुस्लिम अपनी पुत्री के साथ शादी करता है, शून्य है।
ऊपर के कौन से कथन सही हैं? ऊपर के कौन से कथन सही हैं? 96 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए, सी और डी। ठीक है, देखिए, एक मुस्लिम को अपनी बहन के साथ संविदा विवाह शून्य है, सही बात है। ठीक है, एक मुस्लिम अपनी दादी के साथ संविदा शादी करता है, शून्य, ठीक है, सही बात है, गलत है ये। एक मुस्लिम अपनी पुत्री के साथ शादी करता है, शून्य, ये भी ठीक है। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर दीजिए। 97 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए, तीसरा और चौथा, एक मुस्लिम महिला की हिंदू पुरुष के साथ शादी अनियमित होती है। एक मुस्लिम पुरुष अपनी भतीजी से शादी नहीं कर सकता है। मुस्लिम विधि में जीवन हित के लिए वसीयत है। मुस्लिम विधि में जीवन हित के लिए वसीयत है, वैध माना गया है। मुस्लिम विधि में हिबा भविष्य की संपत्ति है, अवैध है, तो ये अवैध है। एक मेहर ऋण है, कार्रवाई योग्य ऋण हो जाएगा इसका राइट आंसर, कार्रवाई योग्य ऋण। अब कल होगा इसका सब, जो 2023 में पेपर आया था वो ठीक है, 2023 का भी ठीक दिया, 2024 का भी ठीक है, 2025 का भी ठीक है। इस वाले की तो भाषा ही अजीब दी है इसमें, पता नहीं क्या टाइपिंग एरर है, पता नहीं क्या। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।